रेस्लेट खाली का असल नाम दलीप सिंह राणा है और इसका ताल्लुक इंडिया से है और ये रेसलिंग की दुनिया में अपने ऊंचे कद और अपनी भारी जिसामत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये रेसलिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग इसकी असल ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सड़क पर काम करने वाला दलीप सिंह राणा आज दी ग्रेट खाली कैसे बन गया। दी ग्रेट खाली की जिंदगी का सफर इंडिया के एक सूबे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव हरियाणा से हुआ था। ये एक बहुत ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुआ था और इसके 6 बहन भाई और भी थे, लेकिन इन सब का गुजारा बहुत ज्यादा मुश्किल से होता था। जब ये दूसरी क्लास में था तो इसके घर वालों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो इसकी फीस अदा कर सकें और स्कूल के टीचर इनको रोजाना सब बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया करते थे। एक दिन तो स्कूल के प्रिंसिपल ने सब बच्चों के सामने इसको बहुत ज़्यादा गालियां भी दे दी थी। इस वाक़े के बाद खाली ने कभी दोबारा स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देखा और फिर ये कभी दोबारा स्कूल भी नहीं गया था और फिर इसने फैसला कर लिया कि अब ये काम करेगा और मेहनत करके अपने घर वालों को पैसे कमा कर देगा। उस वक्त खाली की उम्र सिर्फ 8 साल थी और एक दिन खाली को पता चला कि उनके इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से दरख्त लगाने की मुहिम चलाई जा रही है और दरख्त लगाने वाले हर मजदूर को रोजाना के 5 रुपए दिए जाएंगे। इसके स्कूल की फीस उस वक्त महीने की 2.5 रुपए थी, जो इसके पास नहीं हुआ करते थे और इसी वजह से ये 5 रुपए की रकम जो इसको रोजाना मिलनी थी वो इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। ये तो सिर्फ खाली की पहली नौकरी थी, लेकिन इसके बाद भी खाली ने और भी कई नौकरियां की थी। इसने सड़क बनाने की भी नौकरी की थी और इंडिया के एक मशहूर बिजनेसमैन का ये बॉडीगार्ड भी रहा था। खाली की एबनॉर्मल बॉडी शेप और इसका ऊंचा कद काट यही इसकी खुशनसीबी थी और इसी वजह से ये अपने इंडिया के गांव में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। 1993 में इसको इंडियन पुलिस में भी नौकरी मिल गई थी। ये कभी स्कूल तो नहीं गया था, लेकिन अपने ऊंचे कद और जिसामत की वजह से इसको ये नौकरी आराम से मिल गई थी। तभी इसने बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी और साथ में छोटे मुकाबलों में भी हिस्सा लेने लग गया था। इसने पहली दफा रेसलिंग 1998 में देखी थी। उस वक्त WWE को WWF कहा जाता था और तभी खाली को रेसलिंग देखने का शौक पैदा हो गया। भी इसने रेसलिंग की ट्रेनिंग भी हासिल करना शुरू कर दी थी और इसको बहुत जल्द रेसलिंग की वजह से अमेरिका जाने का मौका मिल गया। अपने ऊंचे कद और भारी जिसामत की वजह से अमेरिका की ऑल प्रो रेसलिंग एकेडमी ने इसको अमेरिका में आकर रेसलिंग की ट्रेनिंग की ऑफर कर दी। पुलिस की नौकरी छोड़कर अमेरिका जाना इसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वहां पहुंचकर इसकी ट्रेनिंग में भी मुश्किलात कोई कम नहीं हुई थी। वहां पर इसको 10 फीट लंबा एक कमरा दिया गया जहां पर इसके पास बेड भी नहीं था और इसके लिए लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा इशू था। खाली को इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आती थी और इसी वजह से वहां पर लोगों से बात करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन खाली ने जो मुश्किलात बर्दाश्त की, इसका सिला इसको बहुत जल्द मिल गया था। इसके फौरन बाद ही खाली को WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग कंपनी में भी शामिल कर लिया गया था और खाली के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसी दौरान खाली के साथ जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। 28 मई 2001 को ऑल प्रो रेसलिंग कंपनी के एक मुकाबले में ब्रायन ओंग नामी रेसलर दी ग्रेट खाली के साथ रेसलिंग करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ब्रायन ओंग के मरते ही सारा इल्ज़ाम खाली के ऊपर ही आ गया था और इसको रेसलिंग के लिए खतरनाक करार दे दिया गया था। इसके साथ कोई भी रेसलर अब रेसलिंग करने को तैयार नहीं था। हालांकि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन खाली की जिंदगी एक बार फिर से दोबारा बिल्कुल तब्दील होकर रह गई थी। लेकिन इस दौरान इसको मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता रहा था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये भी पता चल गया था कि ब्रायन ओंग रेसलर रेसलिंग करने के लिए फिट ही नहीं था। इसके डॉक्टर्स ने इसको रेसलिंग करने से मना किया हुआ था, लेकिन ऑल प्रो रेसलिंग ने इसको रेसलिंग करने के लिए प्रेशराइज किया था और इसकी सेफ्टी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा था। ब्रायन की फैमिली ने कुछ अरसे बाद ऑल प्रो रेसलिंग के ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था और बाद में अदालत ने इसकी फैमिली को ऑल प्रो रेसलिंग से $1.3 मिलियन भी लेकर दिए थे। इस केस के बाद खाली के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और कुछ ही अरसे बाद इसको दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE ने भी साइन कर लिया था। इसके बाद खाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत जल्द ये रेसलिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गया था, दी ग्रेट
खाली, और अब खाली ने इंडिया में अपनी एक रेसलिंग कंपनी भी खोली हुई है।